नमस्कार। आज हम आरजी राव सर की जो नाडी एस्ट्रोपामिस्ट्री उसका एक फॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो कुंडली यहाँ पे ये साउथ इंडियन फॉर्मेट की है। साउथ इंडियन फॉर्मेट मतलब जिसमें हम राशिज़ जो हैं वो फिक्स्ड होती है। जैसे ये मेष है, ये वृषभ है, मिथुन है, ये कर्क राशि है, सिंह, इस तरह। तो इसमें क्या होता है कि केवल लग्न के हिसाब से हम लग्न को यहाँ शिफ्ट कर, सपोज़ किसी का लग्न वृषभ है तो लग्न एल लिख देंगे, या फिर कभी कभी इस तरह लिखते हैं, ठीक है। तो लग्न सिर्फ शिफ्ट होता है, बाकी ग्रह वैसे के वैसे होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ये एन लिखा है नॉर्थ, ये ईस्ट लिखा है, ये साउथ, तो ये डायरेक्शंस होती हैं। तो नॉर्थ मतलब हम लोग यहाँ पे सिर्फ नॉर्थ पे कंसंट्रेट करते हैं। तो नॉर्थ मतलब क्या है, उत्तर दिशा में ये जो राशियां हैं, जैसे मीन राशि है, ये है कर्क राशि और ये वृश्चिक राशि। आपको पता है कि ये तीनों जल तत्व की राशियां हैं। तो आप अगर ईस्ट की देखेंगे, अग्नि तत्व, तो मेष होगा, सिंह होगा और धनुष होगा, ठीक है। तो ये ईस्ट मतलब उत्तर दिशा की, सॉरी, ये है पूर्व दिशा की राशियाँ। तो हम लोग यहाँ पे उत्तर दिशा की राशियों पे फोकस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक कुंडली है जिसमें बुध, शुक्र और राहु है। यहाँ पे कुछ नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं कि इसका इफेक्ट नहीं होगा। वॉट आई एम ट्राइंग टू से, यहाँ पे बुध है, यहाँ पे शुक्र है और राहु है। ये तीनों को आरजी राव सर के टेक्निक के हिसाब से हम युति में उसको कंसिडर करते हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मरकुरी प्लस वीनस प्लस राहु, आई थिंक कलर चेंज करना पड़ेगा मुझे, ब्लैक कलर, ठीक है। चलो, यहाँ पे हम लोग मरकुरी प्लस वीनस प्लस राहु को युति में मानेंगे, एक साथ मानेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के त्रिकोण में, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5। तो बुध और शुक्र और राहु एक दूसरे से संबंध बनाते हैं, एक दूसरे की युति में है। ये नाडी एस्ट्रोपामिस्ट्री का वन ऑफ द बेसिक्स है जिसको हम यूज़ करते हैं। तो बहुत सारी कुंडलियों में ये आपको दिखेगा। ऑफ कोर्स ये कॉम्बिनेशन बहुत सारी कुंडलियों में आपको दिखेगा। तो इसका मतलब ये, क्या सबको एक जैसे रिजल्ट मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो इसका हम निर्धारण कैसे करेंगे कि सबको एक ही रिज़ल्ट, सबको अलग अलग रिज़ल्ट मिलते हैं? एक मेथड ऐसा है कि हम यदि डिग्री के हिसाब से, मान लीजिए मरकुरी की डिग्री 3 है और शुक्र की डिग्री 5 है और राहु की डिग्री जो है 10 है, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, मरकुरी को पहले लिखेंगे, फिर वीनस को लिखेंगे, फिर राहु को लिखेंगे, ठीक है। तो ये डिग्री के हिसाब से हम इसको एक दूसरे के आगे रखेंगे। तो ये एक तरीका है। दूसरा जो है ना, वो है हस्तरेखा से। तो यदि मरकुरी, वीनस और राहु एक दूसरे की युति में हो, तो आपके हाथ में ये लाइफलाइन है, ये बुध रेखा है और ये लाइफलाइन का एक पार्ट है। यहाँ पे आपको इस तरह का फॉर्मेशन यदि दिखे, और यदि कुंडली में ये फॉर्मेशन हो सकता है यहाँ पे हो मरकुरी, वीनस और राहु यहाँ पे, इससे कोई मतलब नहीं है। बट अगर मरकुरी, वीनस और राहु युति में हो और हाथ में इस तरह का फॉर्मेशन हो, तो ये युति एक्टिव है। अब क्यों इसका महत्व है, क्यों नाडी एस्ट्रोपामिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट है? आपको पता होगा बहुत सारी कुंडलियों में ये फॉर्मेशंस होती हैं, बहुत सारी युति होती है। क्या ये युति इफेक्ट दे रही है? क्या रिजल्ट मिल रहा है क्या आपको? ये कैसे आप उसको डिटरमाइन करेंगे? कैसे आपको पता चलेगा कि रिजल्ट मिल रहा है नहीं? ये देखने के लिए आपको हस्तरेखा की जो फॉर्मेशंस है उसको देख के आपको पता चल जाएगा। तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपको दिखाना था कि यदि आपके हाथ में इस तरह, यदि आपकी कुंडली में इस तरह की युति है और हाथ में इस तरह का फॉर्मेशन है, तो ही ये 100% इफ़ेक्ट देगी। अब इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, ये तो आपको कारकत्व अच्छी तरह आने चाहिए। जो इसमें नाड़ी पामिस्ट्री और नाड़ी एस्ट्रोपामिस्ट्री में कारकत्व जो है, मरकुरी के बाद शुक्र है, उसके बाद राहु है। तो अगर आप मरकुरी को फ्रेंड कहेंगे तो फ्रेंड के द्वारा आपको शुक्र मतलब धन मिलेगा, और
राहु मतलब मल्टीप्लायर, तो फ्रेंड के द्वारा आपको बहुत सारा धन मल्टीप्लाई होगा। अब इसके हजारों इंटरप्रिटेशंस आप कर सकते हैं। तो ये इसको हम बिजनेस कह सकते हैं, या इसको धन कह सकते हैं, या बहुत सारे मतलब कारक तत्व हैं, तो इसको हम मिक्स करके प्रेडिक्शन दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको ये दिखाना था कि हस्तरेखा और जो कुंडली है इसको हम लिंक कैसे करते हैं एस्ट्रोपामिस्ट्री में। तो इसका ये डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो था, और ऐसे वीडियोस मैं लाऊंगा ताकि आपको आइडिया आ जाए। थैंक यू।